कुछ इम्पोर्टेंट वन आंदोलन उत्तराखंड के। पहला चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वनों के अवैध कटान और अंधाधुंध कटान के संबंध में यह आंदोलन वो शुरू हुआ था 1972-73 में रेडी गांव चमोली में। 72-73 के समय रेडी गांव चमोली में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत इन लोगों ने की। ये जो गौरा देवी थी इन्हें चिपको वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म 1925 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1991 में रेडी गांव चमोली में। 1925 से 1991, 25 में इनका जन्म, 1991 इनकी मृत्यु हुई। चिपको वुमेन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता गौरा देवी को। इस आंदोलन की कार्यपद्धति की शुरुआत दसोली ग्राम गोपेश्वर चमोली में स्वराज मंडल द्वारा की गई। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई 72-73 के बीच शुरुआत, तो इस आंदोलन की जो कार्यपद्धति जो शुरू हुई स्वराज मंडल के अंडर में दसोली ग्राम गोपेश्वर चमोली में इनके द्वारा हुई 1973 से। जो ये स्वराज मंडल है जिसके अंडर में ये चल रहा था ये चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत स्थापना की थी स्वराज मंडल की चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दसोली ग्राम गोपेश्वर चमोली में। तो इस आंदोलन की कार्यपद्धति शुरू 1973 से हुई। अगर हमें चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करें, इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया। इस आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे से एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है 1982 में दिया गया ये चिपको आंदोलन के संबंध में। और इन्हें 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ये चिपको आंदोलन वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी फेमस हो गया था, अतः इसे द राइट लिवलीहुड अवार्ड भी दिया गया 1987 को, जिसे हिंदी में सम्यक जीविका पुरस्कार। तो अगर पूछा जाए चिपको आंदोलन को तो द राइट लिवलीहुड अवार्ड सम्यक जीविका पुरस्कार दिया गया 1987 में। इसी बीच महिला मंगल दल की भी स्थापना हुई थी 1972 में रेडी गांव चमोली में, जिन्होंने वृक्ष संबंधी आंदोलनों में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अध्यक्ष गौरा देवी रही थी। तो महिला मंगल दल की स्थापना रेडी गांव चमोली में 1972 में हुई थी। इसके अध्यक्ष गौरा देवी थी। 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी जी से हुई थी चिपको आंदोलन के संबंध में। तो फिर बाद में इंदिरा गांधी जी ने 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई का हिमालय के क्षेत्र में वनों की कटाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया 1980 में। 1980 में जब इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी जी से हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगा दी 1980 में। अगला आंदोलन है ढूंगा पैथौली आंदोलन। इसकी शुरुआत चमोली में हुई। यह आंदोलन बांज के जंगल के वृक्ष काटे जाने के विरोध में महिलाओं ने शुरू किया। ये ढूंगा पैथौली आंदोलन चमोली में बांज के वृक्ष काटने के संबंध में था। सेकेंड है पहाड़ी राखो आंदोलन। पहाड़ी राखो आंदोलन पौड़ी में हुआ था 80 के दशक में। पौड़ी में ऊपरी खाल गांव में यहाँ के युवाओं द्वारा जो पानी की कमी हो गई थी इसे दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे। पहाड़ी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो सच्चिदानंद भारती सूत्रधार थे। पौड़ी में ऊपरी खाल गांव में पानी की कमी हुई थी, इसको दूर करने के लिए वहाँ के युवाओं द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया, जिसके सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे। सच्चिदानंद भारती जी ने दूधा
तूली लोक विकास संस्थान का गठन किया था। दूसरा तूली लोक विकास संस्थान का गठन, जो वन कटाई को भी, इसके द्वारा वन कटाई को भी रुकवाया गया। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 में टिहरी में बिलंगला क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 1994 में बिलंगला क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में। यहाँ पे क्या होता, वृक्षों पर महिलाओं द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष रक्षा का संकल्प लिया गया। तो वृक्ष कटान को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। रक्षा सूत्र आंदोलन, ये रक्षा सूत्र आंदोलन कहलाया। ये 1994 में टिहरी में हुआ। अगला है झपटो छीनो आंदोलन। 21 जून 1998 में रेडी गांव व लाता गांव चमोली में इसकी शुरुआत हुई। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 रेडी गांव लाता गांव। भाई नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जब संरक्षित कर दिया गया तो इसके प्रबंधन किया गया। तो ग्रामीण द्वारा क्या किया गया, ग्रामीणों द्वारा इसे ग्रामीणों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ग्रामीणों द्वारा इसे 100 ग्राम को सौंपने के लिए लाता गांव और यहाँ रेडी गांव में धरना प्रदर्शन किया गया। 15 जुलाई में सभी ग्रामीण नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सब घुस गए। तो ये झपटो छीनो आंदोलन, इसकी शुरुआत 21 जून 1998 रेडी गांव लाता गांव में हुआ था। अगला है मेती आंदोलन। यह विश्व प्रसिद्ध आंदोलन था। मेती आंदोलन, इसकी शुरुआत 95-96 के समय 1996 मेती आंदोलन 1996 में ग्वालदम चमोली में इसकी शुरुआत हुई। मेती आंदोलन की विश्व प्रसिद्ध आंदोलन था। इसके सूत्रधार थे कल्याण सिंह रावत। यह ग्वालदम में जीव विज्ञान शिक्षक थे। चमोली में जीव विज्ञान के शिक्षक थे कल्याण सिंह रावत। इन्होंने मेती आंदोलन की शुरुआत की 1996 में चमोली में। क्या होता था, जो पति पत्नी वर वधु होते थे के द्वारा पौधों का रोपण किया जाता था, वो मायके पक्ष द्वारा इसका देखभाल किया जाता था। इस आंदोलन में अध्यक्ष को दीदी का दर्जा दिया जाता था। जो आंदोलन के अध्यक्ष रहते थे उसे दीदी कहा जाता था। जो ये कल्याण सिंह रावत जी थे, इन्होंने हिमालय वन्य जीव संस्थान की भी स्थापना की थी 1974 में। हिमालय वन्य जीव संस्थान